हाई को, उसके बाद में बस मार्केट हवा हवाई तुम करोड़पति बन गया। आज तो सही लाडले किधर गया, करोड़पति बना, इधर बनेगा करोड़पति। तो ये ट्रैप है, जाल है एक तरीके के, ये वाले सीन है। ठीक? तो मार्केट के अंदर ये आपका सेटअप है और रियलिटी मार्केट की ये है कि जब तक आपका ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा, ना आपकी कोई स्ट्रेटेजी वर्क कर रही, ना कोई वो वर्क कर रहा। यहाँ पर जो वर्क करेगा वो करेगा लेवल, यहाँ पर जो वर्क करेगा वो वर्क करेगा सेटअप। बाकी तुम डोलते डोलो। ठीक, तो अब होगा क्या, मार्केट या तो इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करे। लेवल कितना है, लेवल गौर से नोट कर लेना, 52,080। ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासी मूवमेंट मिल जाती है। और कई बार मैंने आपको सिखाया है कि बात निकली है तो दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली कौन सी है, देखो एक चीज गौर से और सुन लेना, मार्केट के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल वर्क करता है। तुम अगर ये सोचते हो कि मार्केट ऐसे ही है, तो उस वीडियो के अंदर सब कुछ बताया, फिर मैं बता देता हूँ, बैक टेस्ट कराता है देव। देव हवा में बात नहीं करता है, देव हवा में बात नहीं करता है। मार्केट अगर जाएगा तो बात चली है तो खाली दिल्ली तक जाएगी। मार्केट ने अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये बॉक्स पैटर्न है ना, मैं वो वीडियो में मैं इधर ओपन नहीं कर रखा यूट्यूब, जो मैं आपको बता सकूँ वो कौन सी वीडियो है जिसको 30,000 लोगों ने देखा है, ढूंढ लेना, मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वैसे भी नहीं चली साली, 1-1.5 महीने हो गए, तो क्या मतलब है इधर बताने का, जिसको किसी को सीखना हो तो ढूंढ लेना उधर जाके। ठीक है ना, एक चीज सुनो, तो आपकी रेंज बनेगी ना ये वाली, ये गौर से सुन लेना, ये रेंज बनेगी ना, ये हमेशा एक साइकोलॉजिकल लेवल पर बनेगी। कैसा लेवल होगा, 1000 के आंकड़े पे। और जब भी 1000 का आंकड़ा ब्रेक होगा, ये 500 के आंकड़े पे जाना चाहिए। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, ये बॉक्स पैटर्न बना, लेवल कौन सा है, 50,000 का। ब्रेक होगा कहाँ जाना चाहिए, 500 के आंकड़े पे। कहाँ जाएगी, 50,500। ठीक है, बात चली है तो दिल्ली तक जाएगी। फिर दूसरी बात सुनो, ये कहाँ बन रहा है, लेवल नोट करो तुम केवल, कहाँ बन रहा है, 52,000। ब्रेक होगा तो कहाँ जाएगी, 52,500। तुम कान को तरीके से पकड़ो, तुम कारे इस माया जाल में उलझ रहे हो। एक्चुअल में ये रोज के लिए नहीं है यार। शराब को भी अगर तरीके से अगर नहीं पियोगे, उसको भी अगर लिमिट क्रॉस करके पियोगे ना, कुछ भी कर लो तुम, स्केल में करनी इसके बीच में करो, ये ब्रेक होगा उसके बाद में मिलेगी मूवमेंट। ठीक, आज जो चीज मैंने इस वीडियो में सिखा दी, जो चीज मैंने इस वीडियो में सिखा दी, तो तुम्हें किसी कोर्स में नहीं मिलेगी। ठीक, अब बात सुनो निफ्टी की, निफ्टी के अंदर भी वही हो रहा है, निफ्टी के अंदर भी वही हो रहा है। और एक चीज और सुनो, निफ्टी के अंदर जब जब आपका ये सेटअप बना है, ये 500 के आंकड़े पे बना है, जब जब आपका ये सेटअप बना है 500 के आंकड़े पे बना है। और एक चीज, कहीं सारे ऐसे लॉजिक है, कहीं सारे जिनको मैं अगर इधर लीक कर दूं ना यूट्यूब की वीडियो पे, तो ये जितने साले यूट्यूबर है ना जो अपने आप को ट्रेडिंग के दौरान महारत हासिल बोलते हैं, बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर है जो मेरे वर्ड चुराए हुए हैं उन्होंने, और वो मिलियन के अंदर उनके वीडियो चलते हैं, मिलियन के अंदर उनके वीडियो चलते हैं। इस मार्केट की ऐसी बातें, अनोखी बातें तो आपने सुनी नहीं होगी, सोची नहीं होगी कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा भी हर रोज एक तरीके से, हर बार, हर महीने, हर वीक के अंदर वर्क करता है। ऐसा हमें देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी के अंदर, कभी देखा था क्या इस तरीके से चार्ट को, महसूस किया था क्या? कई सारी चीजें हैं, मैं केवल लिमिट में यह बताना पसंद करता हूं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि फ्री फंड का ज्ञान है। ले जाके साथ मेरे बिछड़े दिल पर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे, तो मुझे जो तेरा दीदार मिले। तो हर बार मैंने आपको एक चीज समझाई कि मार्केट जब भी चलता है अपने पिछले चार्ट को फॉलो करता है, अपने पिछले चार्ट को फॉलो करता है। उसी बेस पर मैंने आपको कल बताया कि मार्केट आपका इस लेवल को अगेन रीटेस्ट कर सकता है, मार्केट यहां तक आ सकता है। और मैंने आपसे कहा था कि 12,100 के आसपास अगर मार्केट मिलता है और इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, 12,000 के आसपास आएगा ही आएगा, और यहीं से मार्केट आपका वापस अप साइड की तरफ जाता है। फिर हमारा ऊपर की तरफ लेवल था 12,222, और जैसे ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक होता है, मार्केट हमें मूवमेंट देता है 12,300 तक की, एक अच्छी खासी मूवमेंट थी। तो ये वो सेटअप है कि एक मुलाकात जरूरी है सनम, इस एक सेटअप को मैंने नाम दिया है ताकि ये चीजें आसानी से आपको याद रहे। कई बार नहीं देख, छोटे बच्चों को नहीं देखते आप कि उनको पढ़ाई के दौरान अगर कुछ पोएट्री या फिर कुछ भी लेसन, पैराग्राफ हम उनको रीड करने के लिए दें, उनको याद ना था, वो है एक फ्लैग पैटर्न। मार्केट एक अच्छा खासी रेंज को ब्रेक करता है, रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक फ्लैग मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, जाने के बाद मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया। मार्केट एक फ्लैग पैटर्न बनाता है। रेंज कब निर्धारित की जाती है, एक बॉक्स पैटर्न हम कब मानेंगे या फिर एक फ्लैग पैटर्न हम कब मानेंगे कि ये फ्लैग पैटर्न है, ये बॉक्स पैटर्न है। आप में से कई लोग बोलोगे अभी कि ऐसा कैसा सेटअप बैंक निफ्टी के अंदर भी तो बना हुआ है गुरुजी, फिर ये भी तो एक फ्लैग पैटर्न है, इसको क्यों नहीं आप फ्लैग पैटर्न बता रहे? तो लाडनो, ये फ्लैग पैटर्न नहीं है, ये केवल बॉक्स पैटर्न है। आप इसके ऊपर बॉक्स पैटर्न के ऊपर ध्यान दो। फ्लैग पैटर्न कहाँ है? फ्लैग पैटर्न इधर है। अब ऐसा क्यों है? इसके नियम है, इस वजह से है। अब वो नियम क्या है? नियम बताया, वीडियो 1.5 घंटे की हो जाएगी, फिर बोलोगे वीडियो लंबी बनाते, बकवास करता हूँ बकवास, क्योंकि लाइक के लिए नहीं बोलता ना रोज, लाइक करो, कमेंट करो प्लीज गाइस, मेरा बर्थडे है, मुझे आज 5,000 लाइक चाहिए। अब सुनो, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, एक अप साइड की तरफ 23,100 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 22,840 की रेंज है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलने वाली नहीं है।
एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें कब मिलेगी? 23,172 172 के ऊपर नजर रखना। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है 15 मिनट की कैंडल के साथ, 15 मिनट की कैंडल अगर इस लेवल पर ब्रेक होती है तो उसके बाद में हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है 23,172 से मार्केट अपसाइड की तरफ 23,246, इसके बाद में 23,332 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट ब्रेक करता है या फिर मार्केट इसी जगह आपका ओपन हो जाता है, सबसे बढ़िया एक सेटअप क्या बनेगा वो सुनो। मार्केट आपका फ्लैट ओपन हो जाए, इधर ओपन हो जाए, इधर ऊपर ओपन हो जाए, 23,200 तक भी मार्केट ओपन हो जाए, तो यहां पर कीड़ा करने की कोशिश मत करना, मार्केट को चलने देना 10 बजे तक कल। अगर रियल में अगर मार्केट के अंदर कुछ होगा तो 10 बजे बाद आपको खेल और रंग नजर आने वाला है। देखो मेहंदी होती है ना, मेहंदी, आप में से कई लोग वो बच्चे होते हैं ना, हाथ के अंदर मेहंदी लगाई, अरे एक्सपायरी रियलिटी में एक्सपायरी करनी है तो यहां तक वेट किया करो कि वो क्या करने वाले, आप वेट नहीं करते। आपके दिमाग में तो साले मॉर्निंग सेटअप भरे पड़े हैं। मेहंदी, आप में से कई लोग वो बच्चे होते हैं ना, हाथ के अंदर मेहंदी लगाई, घंटे की आवश्यकता पड़ती है, तो इस 1 घंटे का मतलब है 9:15 से लेकर के आप 10:15 तक, 10:30 तक रुको तो सही एक्चुअल में, क्योंकि आपके जो बिग बुल है, जो बिग बड़ी मछलियां हैं वो 10:30 के बाद एंटर होती है मार्केट के अंदर। अरे एक्सपायरी रियलिटी में एक्सपायरी करनी है तो यहां तक वेट किया करो कि वो क्या करने वाले, आप वेट नहीं करते। आपके दिमाग में तो साले मॉर्निंग सेटअप भरे पड़े हैं, एक्चुअली में आपके दिमाग के अंदर मॉर्निंग सेटअप भरे पड़े हैं। अब एक चीज सुनो, वो मॉर्निंग सेटअप किस तरीके से बेचे जाते हैं, उनको बेचने का तरीका सुनो, कल के बारे में बात करेंगे और इसी जगह बात करेंगे। ठीक, एक इंपोर्टेंट लेवल हो जाता है ये वाला, इस कैंडल का लो पकड़ लेना, इस कैंडल का लो पकड़ लेना, ये वाला देखो, बड़ी बड़ी कैंडलें यहां पर क्लोज हो रही है, एक ये कैंडल हो गई, एक ये कैंडल हो गई, तो हमारे लिए ये लेवल इंपोर्टेंट हो जाता है। लेवल कौन सा है? 22,945। इस लेवल का विशेषकर ध्यान रख लेना कल के दौरान। मान लीजिए कल मार्केट आपका फ्लैट ओपन हो जाए या फिर मार्केट आपका 23,170 या 200 के आसपास ओपन हो जाए, फिर निफ्टी के अंदर करना कुछ भी नहीं है, आपको डाउन साइड कब देखना है, केवल और केवल जब तक आपका ये लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक, और इसके नीचे की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। मार्केट इस तरीके से आए, ये नहीं चलेगा, ये कैंडल क्लोज है ना रेड की तरह, इस तरीके से अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल रहने वाला है वो लेवल रहने वाला है ये वाला, कौन सा वाला? 22,830-40 के आसपास था। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने कई बार टेस्ट कर लिया है, कई बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट कर लिया है। ठीक है, अगेन अगर मार्केट यहाँ आता है, पहली बात तो ये है कि एक्सपायरी वाले दिन आपका जो इंडेक्स है वो साला दुल्हन बन जाता है, फिर भी हम सोच के चल रहे हैं कि अगर कल ऐसा हमें देखने को मिलता है तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट यहाँ से फिसलता है, फिसल के नेक्स्ट लेवल पे जाएगा 22,680, और उसके बाद में फिसलता है तो 22,500 की तैयारी कर लेना, नीचे की तरफ एक ट्रेड लाइन है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है इस तरीके से। अब ये देखने वाली बात है कि कल ही ऐसा होता है या फिर आने वाले दिनों के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। ये पैटर्न का एक नियम हो रहा है कि इसके अंदर हमें अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कब देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लो, ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई नोट कर लेना, लेवल कितना है? 23,170 जो मैं बता चुका, फिर अगेन आपको मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज आपको 100 से लेकर के 140-50 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ दे सकती है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना था, और वीडियो काफी लंबा हो चुका है, जबरदस्त बकेती। जिस दिन आप इस सेटअप को समझ जाओगे आपका डर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपका डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब सुनो सेटअप का डर कैसे खत्म होगा। देखो पहले इसको समझना, गौर से समझना, इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। वीडियो लंबा होगा, नए लोग हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आज से पहले वीडियो देख लेना, फिर ये वीडियो देखना, काफी कुछ समझ में आएगा। इस सेटअप का नाम दिया था फ्लैग पैटर्न। ठीक है, और बैंक निफ्टी के अंदर जो सेट है वो बॉक्स पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न का नियम समझो, फ्लैग पैटर्न के अंदर कभी भी मार्केट इस तरीके का अगर फ्लैग पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पैटर्न के अंदर हमें मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट नहीं देता। फर्स्ट नियम, मार्केट अगर फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करेगा तो सीधा अप साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर हम बॉक्स पैटर्न को समझे, अगर हम बॉक्स पैटर्न को समझना चाहे तो बॉक्स पैटर्न का हिसाब किताब ऐसा है कि बॉक्स पैटर्न हमेशा हमेशा आपके बॉक्स को या अपनी रेंज को रिटेस्ट करेगा। किस तरीके से रिटेस्ट करेगा? ब्रेक, रिटेस्ट, उसके बाद मूवमेंट, एक एन पैटर्न बनाता हुआ जाएगा। बॉक्स पैटर्न इस तरीके से बनता है, ये रहा बॉक्स पैटर्न, ये आपका एक बॉक्स पैटर्न। यहां से हमें कितनी तेजी देखने को मिली? 52,200 से लेकर के 52,600 की। कितने पॉइंट की तेजी देखने को मिली? 400 पॉइंट की। बैंक निफ्टी के अंदर गौर से सब समझना, 400 पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब सुनो, फिर निफ्टी के अंदर बना था ना फ्लैग पैटर्न। अब हमें अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो हम एक्चुअली डर किस चीज का है? आप बैठ नहीं पाते। फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है मूवमेंट बड़ी फास्ट होती है और मूवमेंट में जबरदस्त देखने को मिलती है। 50 रुपए का प्रीमियम आपका 300 रुपए जाने की औकात रखता है। 100 रुपए का प्रीमियम आपका 800 रुपए, जो आने वाले टाइम में आपको अपना रंग दिखाते हुए नजर आएंगे। फ्लैग पैटर्न का नियम सुनो, डर खत्म करने वाली चीज आप सुनो। फ्लैग पैटर्न के अंदर टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो फ्लैग पैटर्न की ये पूंछड़ी होती है ना, ये पूंछड़ी डंडी लट समझ लो रे यार, ये डंडी है ना, इसको आधार बनाओ। ये कितनी है इसकी कैलकुलेशन निकालो, कितनी है? 22,000, कितना है? जोर से सुनो, 22,600। मार्केट यहां से कहां तक जाता है? ये कितना गया? 23,100। 22,600 से 23,100 कितना होता है? कितना टारगेट होता है? कितना हो गया? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, वीडियो बना रहा हूँ। 500 पॉइंट कमेंट में बता देना, 500 पॉइंट। ठीक है, अब हमें टारगेट अगर फ्लैग पैटर्न में देखना कितना दिखेंगे? इस डंडी बराबर देखेंगे भाई, सब कम नहीं देखना, डंडी बराबर देखनी है। डंडी को पकड़ के चलो साली को। ये कितना है? 23,100। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट मार्केट कहाँ जा रहा है?
इसका टॉप चेक कर लेना, इसका टॉप चेक कर लेना, कितना है 23,100 से कितना है 23,600। आया समझ में? ये है डर खत्म करने की कहानी। फ्लैग पैटर्न को समझ गए तो साला डर खत्म होगा और पुराना हिसाब किताब इस मार्केट से चुकता कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में डर खत्म होना ही सिर्फ 3 वीडियो है और अभी और बनेंगे, क्योंकि फ्लैग पैटर्न कंप्लीट ही नहीं हुआ। कई सारे नियम है। जिस दिन इस डंडी को पकड़ना सीख जाओगे ना फ्लैग पैटर्न में, जिस दिन इस डंडी को पकड़ना सीख जाओगे ना फ्लैग पैटर्न में, उस दिन जिंदगी सेटल हो जाएगी। समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है हमले। बैंक निफ्टी समझ में आ गई? कल पूपा जी से बच के रहना। पूपा जी कौन है समझ में आ गया ना? ये विदेशी पूपा है, बकवास बदतमीजी करता है। मैंने देसी पूपा की धोखा, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर आज से पहले निफ्टी के अंदर एक लेवल हुआ करता था जब निफ्टी जमान नहीं थी, उससे पहले 800 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इस लेवल की बड़ी इज्जत, जैसे 19,800, 20,800, फिर उसके बाद में 21,800। जैसे ही निफ्टी ने 21,800 ब्रेक किया, उसके बाद में ये लेवल ही साला चलना बंद हो गया, क्योंकि निफ्टी जमान हो गई। निफ्टी ये कहती है हट जाओ सामने से, टिक्कर हो जाएगी, टिक्कर लग जाएगी, तो इसलिए अब सामने आना नहीं। तो एक्चुअल में अब 800 का लेवल इंपोर्टेंट नहीं रह जाता है हमारे लिए। इंपोर्टेंट क्या है? एक इंपोर्टेंट लेवल नोट करो, 23,845। इस लेवल के बाद में सोचना कि निफ्टी आज ऊपर की तरफ ठुमकी लगाने वाली है। इस लेवल के बाद में सोचना कि निफ्टी आज ऊपर की तरफ ठुमकी लगाने वाली है। इसके बाद में कौन से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं? 23,000। इतने खुश मत होना। मैंने आज आपको एक चीज, कल की वीडियो में एक चीज सिखाई कि 1000 के आंकड़े को तोड़ेगा इस तरीके से रेंज बना करके, ठीक है, 500 के आंकड़े पे जाना चाहेगा। आप में से कई लोग, और आप तो हो ही लाडले, आप तो सीखो, आपके लिए तो बना रहा हूं, बट कहीं यूट्यूबर उन्होंने वो भी वीडियो देखते हैं साले, कम थोड़ी है। पर मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूँ, इसका 5,000 10,000 का प्रॉफिट दिखा करके लोगों को मतलब कि मैनिपुलेट कर दोगे, उनका माइंड वॉश कर दोगे, उनको तुम कोर्स बेच दोगे, कुछ भी कोर्स के नाम पे उल्लू पुल्लू बना दोगे, ठीक है। ये एजुकेशन है, ठीक। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप में तो कुछ वीडियो के ऊपर बोलेंगे कमेंट में कि सर हमें पता है नहीं कि बॉक्स पैटर्न और फ्लैग पैटर्न का आपने अलग से कैसे देखा। तो ऐसी ये बात कि आज जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका नाम नहीं लेंगे, 3:30 पर उनकी तरफ से मैसेज आता है कि हम आपके बात को, जो मैंने बोला था टेलीग्राम पर, चैलेंज के तौर पर लेते हैं और हमें आप टाइम दीजिए आज रात को 10 बजे तक, 10 PM तक का टाइम दीजिए, हम बताएंगे कि दोनों में अंतर कैसे है। तो ठीक है, हमने उनको टाइम दिया है और आज रात 10 बजे तक नहीं, कल दिन में 3:30 बजे तक मार्केट क्लोजिंग तक वो बताते हैं। बिल्कुल उनका सम्मान होगा हमारे वीडियो पर, हमारे इस छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हमारा यूट्यूब, बट एजुकेशन के मामले में लट है, लट देसी घी है। तो